जीत की सोच में वेलकम बैक। और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। आखिरी ओवर में तकरीबन 15 रन उनको चाहिए। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं तकरीबन अभी तक, क्योंकि एक देखा जा रहा है कि वसीम जूनियर आउट हुए हैं या नहीं आउट हुए। लेकिन दूसरे एंड पर उनके पास हसन नवाज भी मौजूद हैं और आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा वो भी बड़ा अहम मरहला है, क्योंकि ये लास्ट ओवर बहुत अहम अहमियत इख्तियार कर गया है। और हसन नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन मैच फिनिश कर पाते हैं या नहीं। अपने 2 रन की दूरी पर हैं वो। 50 करने से 36 बॉल पर 48 रन बनाए हैं। शाहजेब, क्या आपको लगता है कि यहां पर मैच कोयटा के लिए मुश्किल हो गई है या आसान है? देखिए बहुत मुश्किल हो गई है। आप देखें, एमर्जिंग प्लेयर है, एमर्जिंग में कैटेगरी में खेल रहे हैं ऐसा नवाज। ऑल्दो तो पाकिस्तान से अभी रिसेंटली खेले जरूर है, लेकिन 15 रन उनको चाहिए। और अभी ये देखना बॉलिंग कौन करेंगे, सलमान अली आगा करेंगे, काइल मेयर्स करेंगे। मुझे लगता है काइल मेयर्स करेंगे। अगर काइल मेयर्स करेंगे तो फिर थोड़ा सा देखभाल के करवाना होगा, क्योंकि वो स्लो डिलीवरीज करते हैं, कटर्स करते हैं, और उसमें पेस खुद जनरेट करनी पड़ेगी। पेस नहीं आएगी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे हसन नवाज के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ से, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो मैच जितवाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान को एक नया हीरो हसन नवाज की सूरत में मिल जाएगा। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफी कुछ उनके माइंड में चल रहा होगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बाहर से कोई मैसेज ना आए, जो वो खुद कर सकते हैं उनको वही करने दिया जाए। जो जी बदियुज़्ज़मान साहब, मैच आखिरी ओवर का खेल रह गया सर। मैच कभी इधर कभी उधर होता होता आपको लगता है कि हसन नवाज आज का मैच जितवा पाएंगे? देखिए 6 बॉलें हैं और 6 बॉलों पे 15 रन चाहिए। और इन 15 रन के लिए आपको जो है वो आप स्ट्राइक अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। मोहम्मद वसीम को अब मैं अभी देख रहा था तो मोहम्मद वसीम से उस तरह की हिटिंग नहीं हो रही जिस तरीके से वो करते हैं, क्योंकि वहां पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पहले ऐसे बता रहा हूँ कि वहाँ जो पिच है वो इस तरह की नहीं है कि आसानी से बैट पे बॉल नहीं आ रहा कि आप उसको सीधा छक्का मार देंगे या मिड विकेट पे छक्का मार देंगे। बॉल थोड़ा सा जो है वो अभी अभी वैसे अभी जो नसीम शाह ओवर कर रहे थे हम्म। उस पे आपने देखा होगा कि उनका बॉल काफी जो है मूव भी हुआ है, अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ है, तो थोड़ा सा हम्म। बॉल हुआ है। तो सही कहा शाहजेब ने, अगर कायम मेरे गेंद करेंगे तो वो प्रॉब्लम डाल सकते हैं, खासतौर पर हसन नवाज के लिए भी और वसीम जूनियर के लिए भी। और वो उनको अगर यॉर्कर टाइप की गेंद करते रहे, विकेट टू विकेट गेंद करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कोयटा के लिए। हाँ, अगर फुल चांस लेना है आपने तो फिर आपने जी। जो है अपने हाथ में काफी स्ट्राइक अहम लेनी है मरहला और आन पहुंचा है पावर हिटिंग कोयटा के करनी है, लिए, जीत बल्कि के तो काफी ज्यादा जीत मुश्किलात हो गई हैं। शाहजेब, अगर कोयटा की मजमूई तौर पर आज बैटिंग लाइनअप की बात करें तो सऊद शकील एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि मैं, चूंकि आपको पता है टेस्ट मैच खेलता था और टेस्ट मैचेस अब ज्यादा होते नहीं है, तो मैं भी व्हाइट बॉल की तरफ आ रहा हूं और व्हाइट बॉल पर तवज्जो दे रहा हूं। और वो ओपन भी कर रहे हैं। आज तो उन्होंने कोई ज्यादा रन नहीं किए और एक ऐसा मैच भी खेला जिसमें वो पूरे 20 ओवर्स खेल गए और जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने ही है। आपको लगता है कि सऊद शकील T20 और ओडीआई के एक बेहतरीन प्लेयर के तौर पर सामने आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, ये T20 का मटेरियल नहीं है? देखें, अब T20 के मटेरियल तो नहीं है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन हम्म। जिस तरीके से बाबर और रिजवान को उनकी लिमिटेशंस के साथ T20 खिलाया गया, तो मुझे ये भी उसी तरीके का एक केस नजर आ रहा है। बिकॉज अगर आप T20 के प्लेयर हैं तो फिर आप किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। जी। और साउथ शकील है, वो सर्कल के अलावा अगर आप देखें तो सर्कल के अलावा वो खेल नहीं सकते। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है वो एज एन ओपनर, और यहाँ पर कप्तान भी इसीलिए भी ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको T20 क्रिकेट खेलना है तो फिर वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकते। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो ओपन से हटके भी दूसरी जगहों पर खेले, वहां पर भी अपने आप को साबित करें, तब उनका केस स्ट्रॉन्ग। पर T20 अगर आप ओपन खेल रहे हैं तो वो तो फिर, एक जमाने में मोहम्मद हाफिज ने कहा था कि ओपन तो वो पोजीशन है कि कोई भी आगे रन कर सकता है, तो वो तो आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। असल बात तब है जब आपने कंफर्टेबल जोन से निकल कर खेले। हम्म। और मोहम्मद शहजाद को ओवर दिया है और पहली बॉल पर उठा दी बॉल को और कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर हसन नवाज का। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कोयटा के लिए। बदियुज़्ज़मान साहब, जब हम बात करते हैं T20 की खास तौर पर, बल्कि यहाँ पर मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि ये जो शाहजेब को ओवर दे दिया गया है, ये ठीक फैसला किया गया है? और सॉरी, शहजाद को। बिल्कुल शहजाद, देखिए शहजाद भी बहुत अच्छा बॉलर है। पीएसएल में देखा उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो बड़ी ये भी जो है वो एक तो इसकी स्पीड भी अच्छी है, दूसरा इसका गेंद भी जो है मूव होता है। तो ये भी अभी देखिए अगर कैच नहीं छूटता तो बिल्कुल ही इस्लामाबाद तकरीबन 99% जो इस्लामाबाद के हम्म। हाथ में मैच आ गया था। अभी भी
चार से 5 बॉलें, इसमें 5 पलट सकता है, लेकिन यहाँ शहजाद को हिट करना जो है ज्यादा मुश्किल होगा हसन नवाज के लिए, क्योंकि शहजाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, उनको पता है कि हसन नवाज कैसे खेलता है, किस तरह की बैटिंग करता है, तो वो उस टाइप से उसको बॉल करेंगे ताकि उसको वो फंसा सके। तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है, कायल मिलर केन करते या शहजाद करते, बड़ी अच्छी कप्तान ने जो है बॉलिंग। शाहजेब, आप क्या समझते हैं कि ठीक फैसला किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शहजाद को ओवर देकर? नहीं, एक अच्छा डिसीजन है। इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में एक मैच में हमें शहजाद आखिरी ओवर करते हुए नजर आए थे। रिसेंटली डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, बल्कि अभी हम डिपार्टमेंट कप के फाइनल में देखें, डिपार्टमेंट एक और कैच ड्रॉप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक और कैच ड्रॉप हो गया और इस मर्तबा जो है वो शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ ये कैच निकला। बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। शहजाद के बारे में मैं जिस तरीके से बात कर रहा था, एक्सपीरियंस है, रिसेंटली हमें जो है वो डिपार्टमेंटल कप के फाइनल में भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, बल्कि 4 गेंदों में 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया था। यही आपके रावलपिंडी में ही मैच हो रहा था, तो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हसन नवाज के बैट पे बॉल आ नहीं रही, मगर स्टिल वो सर्वाइव कर रहे हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, हसन नवाज की आज की बैटिंग पर कोई कमेंट करेंगे? जिस तरह से वो बड़े सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा मजाज नहीं है उनका जिस तरह से आज वो खेल रहे हैं, थोड़ा सा जिस तरह से आज उन्होंने इनिंग को बढ़ाया, क्या आप समझते हैं उन पर दबाव था कि वो भी कोई अच्छी इनिंग खेलें? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप इससे परफॉर्म ना हो रहा हो और टीम के रन इतने ज्यादा अगेंस्ट ना हो, तो फिर आपको कोशिश यही होती है कि यार मैं सिंगल डबल करके जो है पहले अपने 30-40 रन कर लूं, उसके बाद अगर टीम को जरूरत पड़ती है तो मैं पावर हिटिंग करूंगा। तो मेरे ख्याल में यही सोचकर जो हसन नवाज आए हैं, और कप्तान ने उनको यही कहा होगा कि तुमने विकेट पर ठहरना है, तो इसी वजह से वो रुके रहे। अब लेकिन उनका वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका ये मिजाज ही नहीं है। उनका मिजाज है जिस तरीके से आए हिटिंग की, और आपने वहां पर भी देखा न्यूजीलैंड में जिस तरीके से इन्होंने जी जी। बैटिंग की थी। तो मेरे ख्याल में एक बल्लेबाज को इतना सेंसिबल होना चाहिए कि वक्त के मुताबिक उसको जहां रुक कर खेलना पड़े, रुक कर ही खेलना पड़े, और वक्त के साथ जब उसको पावर हिटिंग की जरूरत पड़े, पर टीम को ज्यादा रन बनाने की जरूरत पड़े, तो वैसा कर सके। वो चीजें हमारे बल्लेबाजों को अभी तक किसी ने समझाई भी नहीं है, ना इनको खुद नजर आती। छक्का मार दिया साथ में। बदियुज़्ज़मान साहब, आप हसन नवाज की तारीफें कर रहे थे और हसन नवाज आपकी तारीफों पर पूरा उतर आए हैं सर, उन्होंने एक छक्का मार दिया है। शाहजेब, आप कोई कमेंट करेंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है अब? देखिए, मैच इस्लामाबाद ने गवाया है। 2 कैचेस आखिरी ओवर में आप ड्रॉप करेंगे और 2 इजी चांसेस में आप ड्रॉप करेंगे, तो उसके बाद बैट्समैन को ये मैच फिनिश करना चाहिए। अगर बैट्समैन ये मैच उसके बाद भी फिनिश ना कर पाए तो वो लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। तो क्वेटा के लिए मुश्किल था, लेकिन इस्लामाबाद ने खुद चांसेस दिए। हसन नवाज जिसको कैपिटलाइज कर रहे हैं और वो आज हीरो बन रहे हैं। देखिए, दोनों यंगस्टर, दोनों एमर्जिंग थे, एमर्जिंग बैटर था, एमर्जिंग बॉलर था। जो लास्ट ओवर में दोनों एमर्जिंग नजर आ रहे थे, लेकिन अब नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद वाले शायद अपने नर्व्स पे काबू नहीं रख पाए, जिसका एडवांटेज क्लियरली क्वेटा क्रिकेटर्स यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है। बदियुज़्ज़मान साहब, आज हसीबुल्लाह खान को भी मौका दिया गया कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, 6 बॉल पर 7 रन बनाए। आज तो अच्छे रन नहीं किए, लेकिन ये कैसे प्लेयर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को, इनको मुसलसल चांस देना चाहिए। मेरी आपकी आवाज नहीं आई। बदियुज़्ज़मान साहब, मैं कह रहा हूं कि आज हसीबुल्लाह को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मौका दिया कि आप आज तो वो रन्स नहीं कर पाए, 6 बॉल पर सिर्फ 7 रन्स किए हैं। क्या आप समझते हैं कि हसीबुल्लाह को मुसलसल मौका देना चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो T20 का प्लेयर है, आपने उसको जो है बाहर बैठाया हुआ है, और जो टेस्ट एक और क्रिकेट कैच खेलता ड्रॉप हो गया। जी 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 सर। अच्छा जी, हम बात को छोड़कर हमारा देखिए, अब 1 ओवर में अगर आप 3 कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आप कैसे जो है वो मैच जीत सकते हैं। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो आपने हसीब की बात की, हसीब T20 में अगर आपने एक बल्लेबाज को आगे लाना है, तो मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह को आप T20 मुसलसल खिलाएं, उनको मुसलसल चांस दें, ताकि आप आगे जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो आपके पास एक ऐसा ओपनर तो हो जो फखर अगर खेल रहा है या साइम खेल रहा है, उसके साथ एक तीसरा तो हो कि जो आपको जो है बैटिंग करके दे। क्योंकि आपने आप ना ही तो आपने बाबर आजम को खिलाना है, ना ही आपने मोहम्मद रिजवान को खिलाना है। तो इस तरह की अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे प्लेयर को चांस दें, ना कि वनडे जो नहीं खेलता उसको तो आप T20 में ओपन करा रहे हैं, जो टेस्ट खेलता है सही बात है। में ओपन करा रहे हैं, बल्कि कप्तान 2 बॉल पर 5 रन चाहिए, 2 बॉल पर 5 रन चाहिए शाहजेब, 2 बॉल पर 5 रन चाहिए इस वक्त कोयटा को जीतने के लिए। आई थिंक 3 कैचेस हसन नवाज के ड्रॉप हो चुके हैं। सर, सवाल यह है कि हसन नवाज किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं यहां पर आखिरी ओवर में। ये इसमें कुछ शक नहीं है कि उनको बड़ी बाउंड्री के लिए ज्यादा रन चाहिए, तो उनको बाउंड्री के लिए जाना पड़ेगा।
लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो उनकी इतनी अभी लगता है कि बॉल पर इतनी कमांड नहीं है, वो सही तरह से बॉल पर पहुंच नहीं पाते, मुंह किसी तरफ होता है, बैट किसी तरफ होता है उनका। देखिए मुझे तो ये लग रहा है दोनों टीमें जीतना ही नहीं चाहती जिस तरीके से एक दूसरे को कि आप जीत जाएं। हसन नवाज देखें एरिया नहीं कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है बॉल कहां पर है, हाँ। वो प्री मेडिटेट खेल रहे हैं। उन्होंने पहले से अपना माइंडसेट बनाया है कि बॉल कहीं भी आ गई मैंने इस लॉक के लिए जाना है, और वो बॉल सीधी खड़ी कर रहे हैं। तो ये एक मसला नजर आ रहा है कि अपने एरियाज को पिक एंड चूज वो नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, जब विकेट कीपर बॉल की तरफ भागते हैं ना, तो फील्डर को इतना सेंस होना चाहिए कि वो उसमें हाथ ही ना डाले, और एंड्रेस गाउस ने शायद कॉल भी नहीं किया उस तरीके से, उनको वो कॉल करनी चाहिए थी, और उनके पास ग्लव्स थे तो उन्हीं को इस कैच के लिए जाना चाहिए था। वो गए जरूर, लेकिन दोनों फील्डर्स में कंफ्यूजन नजर आई जिसकी वजह से ये कैच ड्रॉप हुआ। बहरहाल अब कोई भी मैच जीते, अगर हसन नवाज ये मैच फिनिश भी करते हैं तो शायद वो एक्साइटमेंट, वो खुशी ना हो, बिकॉज उनको 3 इजी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिली हैं। और अगर इस्लामाबाद ये मैच जीत जाता है तो इतनी गलतियों के बाद अगर वो मैच जीतते तो शायद वो भी ये मैच जीतना डिजर्व करते हैं। बदिउज़्ज़मान साहब, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं शहजाद, कैचेस तो ड्रॉप हुए एक अलग से मामला है, बॉलिंग कैसी कर रहे हैं वो आखिरी ओवर में, और जीत गया है यहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है, और एक जबरदस्त जीत आपने नाम किया है। हसन नवाज ने मैच को फिनिश किया और आखिरी ओवर में उनके 3 कैचेस ड्रॉप हुए, और आखिरी ओवर इस तरह का था कि जैसे लग रहा था कि दोनों ही टीमें वो एक कैच छोड़ रहे थे और दूसरी तरफ से कोई बाउंड्री नहीं लग रही थी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक और शिकस्त हुई है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मुसलसल इस टूर्नामेंट में आगाज किया और जीत के साथ आगाज किया और मुसलसल मैचेस जीत रहा था, उसको अब शिकस्त पर शिकस्त होना शुरू हो गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 157 रन बनाए थे। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से हसन नवाज ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है, लेकिन आखिरी ओवर में उनके 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने मैच को फिनिश किया है। शाहजेब, आप इस पर कमेंट करें कि किस तरह से आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग हो या आज के मैच को मजमूई तौर पर आप किस तरह से सम अप करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात करनी होगी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गया है। ये टीम जो है अब कंफर्म हो चुकी है 11 पॉइंट्स के साथ कि ये टीम नेक्स्ट राउंड में जा चुकी है और प्लेऑफ्स ये टीम खेलेगी। अच्छी परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की, सिर्फ 2 शिकस्तें उन्होंने ली, और जो मोमेंटम उनका कराची के अगेंस्ट बना था ना, कराची के अगेंस्ट वो मैच हारते हारते जीत गए थे, और उसके बाद जो मोमेंटम बना था वो इस मैच तक उनका चलते हुए नजर आया। और जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने की थी, ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ही जीतना डिजर्व करता था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमबैक जरूर किया, लेकिन सारी जो ये कहानी आखिरी ओवर में हुई ना, इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस बहुत लूज किए होंगे। इस्लामाबाद ने अगले 2 मैचेस जो है वो अपने होम पर खेलने, लेकिन बहुत ज्यादा उनको मुश्किल होने वाली है। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मेक एंड ब्रेक होती हैं, और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद का मोमेंटम काफी इस हद तक ना अफेक्ट कर दे कि उनका मोमेंटम बिल्कुल ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि 3 मैचेस लगातार वो अब लगता है कि रिवर्स गियर लग गया है। बदिउज़्ज़मान साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, क्लोजिंग के लिए हमने जाना है सर, कोयटा की बैटिंग पर और हसन नवाज की बैटिंग पर। देखिए कोयटा, ये अगर मैच की आप बात करें तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ने अपना जीता जिताया मैच जो है कोयटा को दिया है। अगर हसन नवाज के 1 ओवर में 3 कैचेस में पहला ही कैच पकड़ लिया जाता तो इतना मौका ही नहीं आता, और इस्लामाबाद जो है वो शिकस्त ना खाती, और शिकस्त की हैट्रिक उसकी ना होती। लेकिन हसन नवाज का दिन था आज, वो दिन ये था कि पहले वो बहुत अच्छा खेले, सेंसिबल बैटिंग की, अपने आप को बनाया, लेकिन बाद में उनकी जो कैचेस छूटे तो वो उनके लक काम दे गई, और वो कोयटा की लक अच्छी थी कि कोयटा वो जीत गया। अब टॉप पर मेरे ख्याल में वो स्टैंड कर रहा है। तो अगले तो दोनों मैच इस्लामाबाद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां उनको जीतना पड़ेगा। अगर दोनों मैचों में से एक भी शिकस्त होती है तो फिर तो ऐसा है कि क्योंकि कराची के नीचे से ऊपर आ जाता है, या फिर अब इस्लामाबाद के लिए इतना आसान अगला सफर नहीं रहा, गलती की गुंजाइश बहुत कम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बदिउज़्ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे शाहजेब अली भुट्टो साहब। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच पर, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है, और इसके साथ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आ गया है और अब अगले मरहले के लिए वो बेहतर पोजीशन में आ गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।